बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूँ शुमाइला हैदर। नाजरीन, पीडीएम जो बड़ी साजिशों में लगी हुई थी और एक अरसा गुजर गया, उन्होंने पाकिस्तान की कौम के ऊपर जो जुल्म किए उसकी कोई इंतहा नहीं। गरीब के हाथ से जो रोटी तक छीन ली, उसकी मिसाल किसी कंट्री में नहीं मिलती। ये पीडीएम, ये मरियम नानी, ये क्राइम मिनिस्टर, इनकी जो ऑडियोज़ अभी आ रही हैं, मरियम नानी अक्सर धमकी लगाती थी कि वीडियोस कभी पुरानी नहीं होती, वीडियोस दफन नहीं होती। तो अल्लाह ताला भी बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। कौम को अल्लाह ताला ने इन चोरों के जो पर्दे थे वो उठाए इनके ऊपर से और कौम को बता दिया कि कौन का लीडर कौन है, कौन का हमदर्द कौन है। आप देख रहे हैं कि अरसा हो गया कि जब से 2019 में जब मकबूजा कश्मीर से उनकी ज़ाती हैसियत छीनी गई, भारत ने छीन लिया, तो इमरान खान साहब ने बहुत अहम फैसले लिए। उनसे तजारत रोक दी गई, उनके साथ कोई भी बातचीत, टेबल टॉक ना हो सकी और उसकी शर्त ये रखी गई कि उनको उनकी हैसियत वापस की जाए। तो इम्पोर्टेड हुकूमत के आते ही जो ऑडियो लीक हुई कि मरियम सफ्दर साहिबा जो शहबाज क्राइम मिनिस्टर को ये कह रही हैं कि इंडिया से उनके दामाद की बिज़नेस को आगे लेकर जाया जाए। जहाँ टमाटर प्याज की तजारत हो रही थी, तो अवाम को ये पता चल गया कि अवाम को तो प्याज टमाटर के नाम पे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही थी। असल मकसद तो मरियम नवाज़ की फैक्ट्रियों का था, उसके दामाद के बिज़नेस का था। मगर मरियम नानी और पीडीएम ये जान ले कि कौम इनसे हर सूरत इंतकाम लेगी। आप कौम के टैक्स पे जो मज़े ले रहे हैं, और फिर मरियम नानी को आप देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती फिर रही थी और ये कहती थी कि मुझे नहीं पता पेट्रोल क्यों महंगा हुआ, बिजली के बिल में इतना इजाफा क्यों हुआ, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करूँगी, मैं इस चीज़ के साथ एग्री नहीं हूँ। और अंदर बैठ के जो ये बातें करते थे कि आप क्राइम मिनिस्टर को कहती थी आप पेट्रोल बढ़ा दें, आप तेल की कीमतें क्यों नहीं बढ़ाते, आप क्यों मुस्तरद करते हैं समरी को। तो मैं बाहर इस चीज़ को कहूँगी कि मुझे बड़ा दुख है और मियाँ साहब ने बड़े रोते हुए इसको मंजूरी इसकी दी, तो वो कौम के सामने सब कुछ खुल के आ गया है। मगर इंशाअल्लाह आप याद रखिएगा कि इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से आ रहे हैं और इंशाअल्लाह इनको वहाँ पहुँचाएंगे जो इन चोरों डाकुओं की असल जगह है। इस कैबिनेट में तमाम के तमाम वो लोग बैठे हुए हैं जो बड़े बड़े केसों में मुलव्वस हैं, चोर हैं, डाकू हैं, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, कत्ल के केसेस हैं। और राना सनाउल्लाह जो ये कहते हैं कि आरडीओ का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर राना सनाउल्लाह आप याद रखिएगा कि आपकी अब जो असल जगह है वो अडियाला जेल है। और जिस तरह आपने 25 मई को हमारे ऊपर जुल्म किया था, इंशाअल्लाह आपको हम हर सूरत वहाँ पहुँचा के रहेंगे, क्योंकि ये कौम आपको सज़ा देना चाहती है। ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ का नहीं बल्कि इस कौम का, उन माँ बहनों का, उन बच्चों का है कि जिनकी कोई गलती नहीं थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ हक और सच के साथ खड़े थे। आपने 25 मई को रोड पे जुल्म किया, आपने लोगों की चादर और चार दीवारी को पामाल किया, रात के 2-2 बजे घरों की दीवारों से छलांग के पुलिस को अंदर भेजा गया, लोगों को धमकाया गया। मगर हम आपको बताना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के वर्कर, पाकिस्तान की कौम एक जुनूनी कौम है जो तब्दीली नहीं इनकलाब चाहती है और इनकलाब आ रहा है। बहुत शुक्रिया।